प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम पिछली वीडियो में देख रहे थे दूसरा इतिहास और उसका 14वां अध्याय, और यहूदा में आसा का राज्य को देख रहे थे, उसके सुधार को देख रहे थे, उसके परमेश्वर के प्रति समर्पण को देख रहे थे। और आज हम 15वें अध्याय को देखने वाले हैं। 15वां अध्याय यहाँ पर परमेश्वर का जो दास राजा आसा है उसके सुधार को हम देखेंगे। 14वें अध्याय में हमने परमेश्वर के प्रति उनके समर्पण को देखा, परमेश्वर के प्रति उनकी लगन को देखा, परमेश्वर ने उनके जीवन में किस प्रकार से काम किया। उन्होंने एक बड़े युद्ध को जीता, परमेश्वर ने कुशियों को मारा और परमेश्वर ने उन्हें जीत दिलाई और उन्हें ऐसे लूट दी जो वो बसा सके, जो वो अच्छा कर सके और वो समृद्ध भी हुए और उनके जीवन में बहुत से काम भी हुए। और हम जब 15वें अध्याय में आते हैं, यहाँ पर बहुत सी बातों को देखने वाले हैं कि परमेश्वर के एक जन हैं, ओदेद के पुत्र अर्जिया में परमेश्वर का आत्मा समाया। और ये क्यों समाया? क्योंकि वो राजा आसा को सतर्क करना चाहता है वो उन्हें कुछ सिखाना चाहता है और कुछ वचन को उसके थ्रू ले जाना चाहता है। अब आसा से भेंट करने के लिए व्यक्ति निकला है, अर्जिया, और उसने कहा, हे आसा, हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वह भी तुमसे मिला करेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह तुमको भी त्याग देगा। बहुत दिन इसराइल बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले याजक और बिना व्यवस्था के रहा। प्रियो, इससे पहले बहुत कुछ अच्छा परमेश्वर ने किया, आसा ने भी अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि ये लोग बिना सत्य के और बिना परमेश्वर के रहे। इज़राइल बिना सत्य के रहा और सिखाने वाले बिना याजक के रहा। और यहाँ पर परमेश्वर का जन आकर इन बातों को आसा को बता रहा है। और वचन बताता है 4 पद 15 का 4, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। जैसे कि हम सीखते हैं कि पहले धर्म राज्य की खोज करो, यानी परमेश्वर की खोज करो। कारण खोज करेंगे तो वो मिलेगा, वो आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा, और आप उसके लिए निकले हो तो वो आपके साथ बात करेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इजरायलियों के साथ, यहूदियों के साथ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। राजा आसा के राज्य में, यहूदा में परमेश्वर ने अपने काम को करके दिखाया। लेकिन ये समय बीत गया है। समय बीतने के कारण से इन्होंने बिना परमेश्वर के, बिना व्यवस्था के, बिना याजक के अपना समय बिताया। और संकट में जब जब ये पड़े, जब जब इन्होंने परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा, तब तब परमेश्वर इनको मिला। और वचन बता रहा है कि उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को, वरन सारे देश में के सब निवासियों में बड़ा कोलाहल होता था, क्योंकि परमेश्वर उनके पास नहीं था। परमेश्वर को इन्होंने छोड़ दिया था, ऐसा कहेंगे, और परमेश्वर ने भी इनको छोड़ दिया। जब ये परमेश्वर को खोज करेंगे, परमेश्वर इनको मिलेगा। तो आगे लिखा है, वचन बताता है कि जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, और परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट उन्हें देकर घबरा देता था। सोचिए प्रियो कि ये परमेश्वर को नहीं मान रहे, और परमेश्वर जानबूझ के इन्हें कष्ट देकर इन्हें घबरा रहा है, और नाना प्रकार की जातियों को इनके नगरों में भेजता है, और जातियाँ इनके नगरों को चूर चूर कर देती हैं। आगे ये बता रहा है अर्जिया 7वें पद में, परंतु तुम लोग हियाव बांधो, तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। क्यों बदला मिलेगा? क्योंकि वचन बताता है, जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से, उन नगरों में से जो उसने एप्रैम के पहाड़ी देश में लिए थे, सब घिनौनी वस्तुओं को दूर किया। घिनौनी वस्तुएं, उससे पहले आसा ने बहुत कुछ किया था, फिर से लोगों ने घिनौनी वस्तुओं को, मूर्तियों को अपने देश में इकट्ठा या स्थापित कर लिया था। और जब जब विश्वास से अपने घर में, अपने परिवार में इस तरीके की चीज़ों को स्थापित कर लेगा ना, जब वो किसी विश्वासी को भी अपना खुदा और प्रभु से बड़ा मानना शुरू कर देगा और अपना सहारा समझना शुरू कर देगा, विश्वासी को भी और पास्टर को भी, तो प्रियो, ये ज़रूरी रहेगा
और आवश्यकता पड़ेगी इस बात की कि परमेश्वर का वचन आपको ये सिखाएगा कि उन्हें दूर कर दो, अपने नगर से, अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से उन्हें दूर कर दो। जैसे कि यहाँ लिखा, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की गई और यहोवा की वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी, उसे नए सिरे से बनाया गया। फिर से आराधना के स्थान को आप नए तरीके से बनाओ, फिर से प्रार्थना के जीवन को नए तरीके से शुरुआत करो कि आपने प्रार्थना के जीवन की शुरुआत नए तरीके से करें। अप्रेम मन से सीमोन में से जो लोग उसके संग थे उनको इकट्ठा किया गया, क्योंकि ये सब देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, आशा के संग रहता है, इज़राइल में से बहुत से उसके पास चले आए। इजरायली लोग भी जो उनसे विरोध में थे, जो यरोबाम के साथ थे, वो लोग भी इनके साथ आ गए, आसा राजा के साथ। और ये 15वें वर्ष में हुआ। उसी समय उन्होंने लूट में से जो कुछ लिया था वो भी ले आए। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के लिए 700 बैल, 7000 भेड़ बकरियां यहोवा के लिए बलिदान करके चढ़ाया, भेंटें चढ़ाई। और उन्होंने वाचा भी बांधी कि पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर की खोज करेंगे। वाचा बंधवाई गई। और यही है आज आपको और हम सबको परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। और लिखा है, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इज़राइल के परमेश्वर की यहोवा की खोज नहीं करेगा वह मार डाला जाएगा। प्रियो, क्या ये दुख की बात नहीं है और ये खतरे की बात नहीं है अगर हम परमेश्वर की आराधना प्रार्थना नहीं करें? जैसे कि आसा राजा ने कहा है, जो कोई परमेश्वर की आराधना प्रार्थना नहीं करेगा, चाहे पुरुष हो, क्या छोटा हो, क्या बड़ा हो, या कोई भी हो, इज़राइल के अंदर जो परमेश्वर की खोज ना करे वो मार डाला जाए। और उन्होंने जय जयकार के साथ तुरियां ली और ये आज्ञा सुनाई गई, नरसिंगे बजाए और ऊंचे शब्द से यहोवा की शब्द खाई इस बात के लिए कि वो मार डाला जाएगा जो परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा। और ये शब्द खाकर यहूदी आनंदित हुए, खुश हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से यहोवा से शब्द खाई थी, कसम खाई थी और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा था। पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढा और वह उनको मिला भी। और यहोवा ने उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया। प्रियो, आप विश्राम चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना होगा, आपको परमेश्वर के पीछे सही रीति से चलना होगा। और ये शुरुआत आपको अपने जीवन से करनी होगी कि अपने जीवन में जो आपने प्रतिमा बना ली हैं, मूर्तियां बना ली हैं, अपने घरों में बहुत से लोगों की मूर्तियां स्थापित कर ली हैं, उनको हटाना होगा। और आप देखते हैं शुरुआत आसा राजा ने की है। हम इस कहानी को पढ़ते हैं 16 पद में देखते हैं कि आसा की माता का नाम माका था, माका, और जिसने आसेरा के पास रखने के लिए घिनौनी मूर्त बनाई थी। आसा की माता ने घिनौनी मूर्त बनाई थी और उसे बनाकर स्थापित किया था। परमेश्वर के विरुद्ध में एक बड़ा काम किया था आसा की माता ने, जिसका नाम माका था। और वो राजमाता थी, याद रखना। और ये आसा ने ऐसा काम किया, उसने उसे राजपद से उतार दिया, राजमाता के पद से आसा राजा ने उतार दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में एक घिनौनी मूर्त को स्थापित किया था। आज हमारी माताएं, हमारा पिता भी हो सकता है, हमारा भाई भी हो सकता है, हमारी बहन भी हो सकती हैं, जो इस प्रकार की घिनौनी मूर्तियों को अपने घर में लेकर आती हैं। बहुत सी बहुएं जब हम रिश्ते आने जातियों में करते हैं ना, तो इस तरीके की मूर्तियां स्थापित करने के लिए वो अपने घर से मूर्तियां लेकर आती हैं, जैसे कि आसा की माता ने किया हुआ था। और ये शुरुआत आसा ने की कि अपने घर से भी इस प्रकार की वो बातों को दूर करे। पहले उस व्यक्ति को पद से उतारा जाए जिसने घिनौनी मूर्ति को स्थापित किया है, और वो आसा की माँ थी, ये माता थी जिसने घिनौनी मूर्ति बनाई थी और उसने उसको स्थापित किया था। और आसा राजा ने अपनी माता को राजपद से उतार दिया, राजमाता के पद से उसे उतारा, और आसा ने उस मूर्ति को काट दिया और पीस डाला और किद्रोन नाले में फूंक दिया। और जो ऊंचे स्थान इस्राएलियों में से ढाए नहीं गए थे ना इसकी माता के कारण से, तो भी लिखा है कि राजा ने उसको उठाया। और मैं ऐसा कहना चाहूँगा, ये वचन इस प्रकार से बता रहे हैं, वो किद्रोन नाले में उस मूर्ति का कचरा फूंक दिया गया, या मूर्ति को काटने के बाद उसे जला दिया गया और वो मलबा सारा नाले में फेंक दिया गया। और फिर एक बात लिखी है कि ऊंचे स्थान इस्राएलियों में से ढाए
ना गए तो भी आशा का मन न जीवन भर निष्कपट बना रहा। वो परमेश्वर की नज़र में अच्छा बना रहा जब तक वो राज्य करता रहा। इसलिए मैं ऐसा कहूँगा प्रियो कि यहाँ पर कई बार लोगों के कारण से वो मूर्तियाँ, वो चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, उनको लोग छुपा कर रखेंगे। राजा के सामने जो जो बातें आएंगी वो उसे बोलेगा। जैसे कि पास्टर के सामने जो जो बातें भी परमेश्वर रखे या आप रखें प्रियो, उसमें सुधार लाएगा। अगर आप अपने पास्टर अगुवाई में चलते हैं तो वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। और आगे लिखा है कि उसने सोना चांदी और पात्र जिसके पिता ने अर्पण किए थे, जो उसने अपने आप अर्पण किए थे, उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। जो परमेश्वर की वस्तुएं थी, जो पवित्र किए गए बर्तन थे, जो सोना चांदी था, वो परमेश्वर के भवन में पहुंचाए गए। और राजा से के राज्य के 45 वर्ष तक फिर कभी लड़ाई नहीं हुई, शांति हो गई, क्योंकि सब ने तौबा की थी, सब ने पश्चाताप किया था, सब ने अपने जीवन को बदल लिया था। सब लोगों ने कसम खाई, शपथ खाई कि हम दूसरे परमेश्वर को या दूसरे देवी देवता की उपासना नहीं करेंगे और हम कभी भी कोई मूर्ति स्थापित नहीं करेंगे। खुद आशा के घर से जो मूर्ति स्थापित की गई थी राजमाता के द्वारा, इसकी माँ के द्वारा, उसे भी चूर चार करके काट कर किद्रोन नाले में फेंक दिया गया था। तो यहाँ पर बहुत से सुधार किए गए थे, बहुत सी बातें की गई थी और परमेश्वर ने इनका साथ दिया था। आज हमारे जीवन में भी इसी तरीके से परमेश्वर काम करना चाहता है। अगर हम चाहते हैं कि बदलाव हो हमारी ज़िंदगी में, बदलाव हो कलीसिया में, बदलाव हो हमारे लोगों में, तो आपको पहले बदलने की शुरुआत करनी होगी और दीन और नम्र बन के परमेश्वर के सामने झुकना होगा और प्रार्थना करनी होगी और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। तो प्रियो, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी मदद करे तो ये समय आपके लिए भी है कि आप भी बदलें और अपने घर में छानबीन करें, अपने जीवन में छानबीन करें कि कहीं आप राजा आशा की माता के तरह कोई मूर्ति बनाकर तो नहीं बैठे, कहीं आपने अपने रिश्तेदारों को अपना देवता बना लिया हो, उन्हें धनवान समझते हुए कहीं आपने उस पर भरोसा कर लिया हो। तो कहीं ना कहीं हम ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण से परमेश्वर क्रोधित होता है। और जब जब हम ऐसा करेंगे तब तब हम परीक्षाओं में पड़ेंगे, तब तब हम कष्ट में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बिना व्यवस्था के रहना, बिना याजक के रहना, बिना पास्ट के रहना तो संकट की शुरुआत है। और परमेश्वर की ओर ना फिरना, परमेश्वर को ना ढूंढना, परमेश्वर को ना खोजना, तो प्रिय हमारे विपत्तियों की शुरुआत है हमारी ज़िंदगी में और हम नष्ट हो जाएंगे। तो परमेश्वर हमें नष्ट करके कोई कष्ट ना दे, हम कष्ट ना लें और परमेश्वर हमें नष्ट ना करें, तो हमें प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें और अपने जीवन को बदलिए और परमेश्वर के सामने आप सजदा करिए, उसके सामने झुकिए और परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, पश्चाताप करें, परमेश्वर आपका साथ देगा। तो आज इतना ही, फिर मिलता हूँ नई ऑडियो में, नई वीडियो में, नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सभी को जय मसीह की।